हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन का सेक्शन 3.2 उसका पार्ट 4 मोरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, सेक्शन बाय सेक्शन जा रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके बीएड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है और आप उसमें क्या लिखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यूनिट 3 से जिन टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। आज हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड और आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगी लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इस सेक्शन से बीएड एग्जाम में आपका आ सकता है क्वेश्चन राइट द मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और अगर ये सवाल आता है तो आप अपना आंसर शुरू करेंगे मोरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन से, फिर आप उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और फिर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट लिखेंगे। और जबकि क्वेश्चन आपका चाइल्डहुड है तब भी आपको इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पर मोरल डेवलपमेंट लिखना है, पर एम्फोसिस आपका चाइल्डहुड होगा। सो अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड आप अलग अलग से लिखेंगे और क्वेश्चन का जो आंसर आप फिनिश करेंगे उससे वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट। तो इसी को हम पैटर्न को फॉलो करेंगे और हम जानेंगे कि डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे। आप लिखिएगा मोरल डेवलपमेंट मीन्स लर्निंग सोशल एंड मोरल वैल्यूज विच इंक्लूड लेसन अबाउट ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड चैरिटी। यानी फ्रेंड्स, अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो मोरल डेवलपमेंट होता है किसी सोशल नॉर्म्स को समझना, यानी कौन सी चीज सोसाइटी में सही होती है और कौन सी चीज सोसाइटी में गलत होती है, उसी चीज को समझने को हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यही चीज लिखी गई है कि मोरल डेवलपमेंट लर्निंग ऑफ सोशल वैल्यूज, सोशल एंड मोरल वैल्यूज होता है, और उसमें जो लेसन्स आती हैं वो होती हैं, यानी कौन कौन सी चीजें सोशल नॉर्म्स में आती हैं जिसको हम सोशल वैल्यूज में गिनते हैं, वो है ऑनेस्टी और काइंडनेस जैसी चीजें या चैरिटी जैसी चीजें। इसके बाद डेफिनेशन के बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक में आप लिखिएगा इट इज डेवलपमेंट ऑफ मैनर्स एंड ऑनेस्टी। यानी अगर एक बच्चे में मोरल डेवलपमेंट हो रहा है तो यानी उसका मतलब उसमें मैनर डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसमें ऑनेस्टी की डेवलपमेंट हो रही है, उसमें चैरिटी की डेवलपमेंट हो रही है, उसमें काइंडनेस की भी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये दो चीजें आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा मोरल डेवलपमेंट इज द इंडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड ही अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यानी मोरल डेवलपमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन एक इंडिविजुअल की मेंटल डेवलपमेंट के साथ होता है, क्योंकि आपको समझने के लिए कि कौन सा राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है उसके लिए एक मेंटल कह सकते हैं एक स्टेज आने की जरूरत है या फिर एक अंडरस्टैंडिंग आने की जरूरत है, जिसे हम इंटेलेक्ट डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन सी चीज बैड एंड गुड है, और इसी के लिए मोरल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड या डायरेक्टली इंडिकेट्स द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल। और थर्ड जो पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मोरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दोज सराउंडिंग हिम आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मोरल वैल्यूज के डेवलपमेंट के लिए एक इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है वो है उसकी सराउंडिंग, उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं और वो लोग उसके साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी फैक्टर्स मोरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और उसी से ही एक बच्चे का बेटर मोरल डेवलपमेंट होगा। तो इस सेक्शन के बाद कैरेक्टरिस्टिक के बाद आप आएंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें आप लिखिएगा स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट में आप लिखिएगा द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। यानी ह्यूमन बीइंग के जो ग्रोथ स्टेजेस हैं उसमें पहला जाएगा मोरल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, मोरल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, मोरल डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड, और फोर्थ आएगा मोरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। मोरल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, इसमें आप लिखिएगा एज फर्स्ट कि वो 0 से लेकर 2 इयर्स तक होता है।
फ्रेंड्स, जब इन्फेंट जन्म लेता है यानी बच्चा जन्म लेता है तब उसके पास मोरल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे उसका मोरल डेवलपमेंट ग्रो करता है क्योंकि उसकी मदर उसे बताती है या उसके केयर टेकर या फैमिली मेंबर्स उसे बताते हैं। और पहली चीज जो उसे बोली जाती है कि वो सीखे खुद ब खुद, दैट इज टॉयलेट ट्रेनिंग। तो यही चीज, यहीं से उसकी फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट मोरल डेवलपमेंट आता है। और वही आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट में कि द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कम्स फ्रॉम हिज टॉयलेट ट्रेनिंग। और वो टॉयलेट ट्रेनिंग से ही उसे पता चलता है कि कौन सी चीज करनी चाहिए और किस तरह बिहेव करना चाहिए और कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए या किस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें गुड एंड बैड की जो फीलिंग्स वो और कॉन्क्रीट होनी शुरू होती है या फिर अंडरस्टैंडिंग उसकी और बेटर हो जाती है। उसके साथ एक अच्छी चीज यहाँ डेवलप होती है, मोरल डेवलपमेंट का एक सेकंड लेवल डेवलप होता है। यानी अगर वो कोई चीज गलत कर रहा है तो उसे फील होता है कि वो गलत कर रहा है, तो वो हो जाएगा सेकंड पॉइंट में। इनफैक्ट स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड गुड और बैड एंड शोज शेम एंड गिल्ट इफ ही डज समथिंग रॉन्ग। यानी यहाँ वो धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि सही या गलत क्या है, और कोई चीज अगर वो गलत कर रहा है तो उनमें शेम एंड गिल्ट जैसी फीलिंग्स आती है। इसके साथ एट दिस स्टेज दे अंडरस्टैंड्स दैट अदर्स हैव फीलिंग। तो फ्रेंड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इनिशियली बच्चों को लगता है कि उन्हीं की फीलिंग जो है वही फीलिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग ही उनकी नहीं होती कि उनको छोड़ के भी दूसरों की फीलिंग्स आती हैं। पर ये चीज लेटर इन्फेंसी तक पहुंचते पहुंचते बच्चों में डेवलप हो जाती है कि उनकी फीलिंग्स को छोड़ के दूसरों की फीलिंग्स भी होती है, उनके माता पिता की फीलिंग्स भी होती है, उनके कजिन्स की भी फीलिंग्स होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोरल डेवलपमेंट में। इसके साथ आप लिखिएगा फोर्थ पॉइंट, और जो एक्चुअली यहाँ रूल करता है मोरल डेवलपमेंट इन चाइल्ड वो ये है कि बच्चा कंप्लीटली उसके जो केयर टेकर है या मदर है उसे एज रोल मॉडल समझता है और वो जो कर रहा है उसी को ही कंप्लीटली फॉलो करने की कोशिश करता है। तो ये आएगा फोर्थ पॉइंट, और वो है कि मदर और केयर टेकर एक्ट्स एज रोल मॉडल फॉर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो यहाँ माँ या केयर टेकर का एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है कि वो उन बच्चों के सामने एक ऐसा स्टैंडर्ड पेश करें, वो खुद इतने परफेक्ट बनने की कोशिश करें कि उनसे बच्चे जल्दी मोरल वैल्यूज सीखें, मोरल डेवलपमेंट सीखें और सही चीजें सीखें। मोरल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेकर 6 साल तक का पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड में, और इसमें जो चीज रूल करती है वो ये कि यहाँ बच्चे अपना टोटल मोरल डेवलपमेंट जो है, मोरल वैल्यूज जो हैं, वो इस बात को लेकर डिसाइड करते हैं, इस बात से डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज में उन्हें प्रेज मिलता है और कौन सी चीज में पनिशमेंट मिलता है। फ्रेंड्स, हमने यूनिट 2 में कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट में इस बात को जाना था कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। स्टेज 1 में उन्होंने बताया कि अगर कोई चीज में बच्चों को पनिशमेंट मिल रही है, उसके यानी उनको लगता है कि वो बात गलत है और वो मोरली सही नहीं है, और जिस बातों पर उन्हें मिलता है प्रेस तो उन्हें लगता है वो मोरली सही है। तो वही चीज यहाँ रूल करती है, और वो अपनी जो माता पिता की जो बातें हैं या फिर जो वैल्यूज है उसे बहुत एब्सोल्यूट समझते हैं। यानी अगर कोई चीज कही जा रही है कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, दैट मीन्स ये एब्सोल्यूट रहता है उनके लिए कि ये मोरली एक गलत बात है चॉकलेट खाना, या फिर कंप्लीटली कभी भी हमें चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अर्ली चाइल्डहुड में मिलती है, और यहाँ बच्चे हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें प्रेज मिले, इसीलिए वो दूसरों को हेल्प करते हैं, माता पिता को हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं, और अपने माता पिता, उनके माता पिता जो कहते हैं उसे वो पूरी तरह बिलीव करते हैं। इसीलिए अगर उन्हें बोला जाता है कि भगवान है और वो आइडियाज बताई जाती हैं तो उन्हें वो कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें वो पसंद भी आती है। तो इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है कि चाइल्ड थिंक acts as good or bad according to their parents approval। यानी पेरेंट्स की अप्रूवल, यानी हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं उनके माता पिता, उसको लेकर वो एक चीजों को सही या गलत सोचते हैं। फिर उसके साथ लिखिएगा दे वॉन्ट टू फील दैट दे हैव डन राइट एंड रॉन्ग एक्शंस लीव देम वरीड। तो फ्रेंड्स, ये जो रॉन्ग एक्शन लीव देम वरीड, ये चीजें इन्फेंसी में हमने जिस तरह बात की डेवलप हो जाती है। यानी अगर कोई मोरल वैल्यूज ऑलरेडी डेवलप हो गई है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे भी जाएगी, नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में भी जाएगी। तो यहाँ बच्चे कोशिश करते हैं कि वो सही चीजें करें, और अगर गलत चीजें करते हैं तो वो दुखी भी हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लिखिएगा चिल्ड्रन बिहेव मोरली टू अवॉइड पनिशमेंट्स और टू बी प्रेस्ड। यानी बच्चे मोरली इसीलिए बिहेव करते हैं क्योंकि वो पनिशमेंट नहीं पाना चाहते या फिर वो प्रेज पाना चाहते हैं।
फोर्थ पॉइंट जाएगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट एट दिस स्टेज एंड दे हेल्प देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने यहाँ इसके आगे वाले थर्ड पॉइंट में बात की कि वो उनकी जो मोरल डेवलपमेंट या मोरल बिहेवियर है वो डायरेक्टली उनके इसी बात पर निर्भर करती है कि उन्हें प्रेज मिले, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस चीज से उन्हें प्रेज मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है। और फोर्थ पॉइंट में आप लिखिएगा, फिफ्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट में आप लिखिएगा चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ गॉड एंड लाइक विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस। तो यहाँ बच्चे भगवान की जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, सोच है, उससे बहुत प्रभावित होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और रिलीजियस प्लेसेस घूमना उन्हें बहुत पसंद होता है। मोरल डेवलपमेंट इन लेट चाइल्डहुड का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये कि यहाँ बच्चे कंपेयर करते हैं मोरल वैल्यूज़ जो उन्हें घर से मिलती है और वो मोरल वैल्यूज़ जो उनके फ्रेंड्स से मिलती है। ये एक पीरियड होता है जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रहता है उनके मोरल बिहेवियर डिसाइड करने में। तो आपको यही चीज़ लिखनी है जब आप शुरू करें इसे, तो इसका एज ग्रुप ज़रूर लिखिएगा कि लेट चाइल्डहुड 6 से लेकर 12 साल तक के पीरियड का होता है। और यहाँ बच्चे चाइल्ड डेवलप सब्सटैंशियल ग्रोथ इन अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग। तो बच्चों की एक ठोस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ हो जाती है कि कौन सी चीज़ सही होती है और कौन सी चीज़ गलत होती है। चाइल्ड फेसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोरल वैल्यूज एट होम एंड अ फ्रेंड्स। और इस स्टेज में बच्चे अपने घर में दिए हुए मोरल वैल्यूज अगर उनके फ्रेंड्स की जो मोरल वैल्यूज है उनके साथ नहीं मिलते तो उन्हें एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, एक झगड़ा कह सकते हैं आप, या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आती है कि कौन से मोरल वैल्यूज एक्चुअली सही है, घर में माँ बाप जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर दोस्त जो बोल रहे हैं वो सही है। चाइल्ड डेवलप मोरल वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, ऑनेस्टी एंड जस्टिस। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ बच्चे अच्छे मोरल वैल्यूज बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। इसीलिए स्कूल में इसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि बच्चों को डिसिप्लिन, टॉलरेंस, ऑनेस्टी ऐसी चीज़ें बताई जाए और इनको बताने के लिए या फिर इनका डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों में डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी जाए। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ अच्छी क्वालिटीज़ की डेवलपमेंट होती है, अच्छे मोरल वैल्यूज़ की डेवलपमेंट होती है। पर अगर उनको एक अच्छा सराउंडिंग नहीं मिले तो वो स्टीलिंग, लाइंग या फिर बुलिंग जैसी बुरी मोरल वैल्यूज़ की तरफ भी मुड़ सकते हैं। सो पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस मोरल डेवलपमेंट मोर एंड रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्टीलिंग एंड लाइंग। तो अगर पीर ग्रुप यहाँ जबकि इस जगह पर फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा रहता है मोरल डेवलपमेंट में, तो अगर उन्हें एक सही फ्रेंड सर्कल नहीं मिले तो उनका मोरल डेवलपमेंट गलत तरीके से भी हो सकता है। तो इस बात का टीचर्स और स्कूल पर बहुत एम्फेसिस दिया जाता है कि बच्चों का मोरल डेवलपमेंट इस स्टेज में सबसे अच्छा हो। इसकी वजह से उन्हें एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए स्कूल में। मोरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक पीरियड होता है जो 12 से लेकर 19 साल तक होता है और इसकी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये कि यहाँ बच्चे अपनी जो मोरल कंडक्ट है और मोरल बिहेवियर है वो किसी दूसरे की इन्फ्लुएंस से नहीं लेते, यानी अपने दोस्तों की इन्फ्लुएंस या अपने माता पिता या किसी और सराउंडिंग की इन्फ्लुएंस से नहीं लेते, बल्कि अपनी खुद की सोच से लेते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चे ऑलरेडी अपनी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ की हाईएस्ट लेवल में होते हैं, तो वो हर एक चीज़ को क्वेश्चनिंग करके समझ के तभी जाके उसे फॉलो करते हैं और वही उनका मोरल कंडक्ट डिसाइड करता है जो उनके एडल्टहुड तक भी रहता है। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि मोरल बिहेवियर इज ड्यू टू हिज इंटरनल कंट्रोल नॉट एक्सटर्नल इम्पोजिशन, यानी कोई बाहरी दबाव की वजह से उसका मोरल बिहेवियर नहीं होता बल्कि उसका अपना इंटरनल कंट्रोल होता है। उसकी खुद की विचारधारा वो डिसाइड करती है कि वो उसका कैसा मोरल कंडक्ट हो। उसके साथ उस चीज़ को करने के लिए वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ये बिहेवियर है, क्या ये बिहेवियर, जो क्वेश्चंस वो जो बिहेवियर वो आज तक कर रहा था, चाहे वो जो अर्ली चाइल्डहुड में हो वो कम्प्लीटली फॉलो करता था क्योंकि उसके माँ बाप कर रहे हैं करके, वो आज उस चीज़ों पर, उसी बिहेवियर पर
क्वेश्चनिंग करता है और वही जाएगा सेकंड पॉइंट में, दे क्वेश्चंस अबाउट मोरल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, कि क्यों हम फॉलो कर रहे हैं ये रूल्स, इसका फ़ायदा क्या है, अगर ना करें तो क्या होता है, और वो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि वो इस लेवल में अपने इंटेलिजेंस में ये पा लेता है कि जो एक मोरल कंडक्ट है, यानी कोई मोरल बिहेवियर जो है वो चेंज होती है लोगों से लोगों, उसकी सराउंडिंग में, यानी कोई भी चीज़ ठोस नहीं होती। अगर उसे कोई भी बिहेवियर ठोस नहीं लगता कि ऐसा करना ही चाहिए, जो इनकन्सिस्टेंसी होती है लोगों की विचारों में वो उसे अब नज़र आनी शुरू होती है, उसकी वजह से वो क्वेश्चनिंग करना शुरू करता है। तो ये जाएगा थर्ड पॉइंट में कि एडोलेसेंट फाइंड इनकन्सिस्टेंसी इन द मोरल कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल अराउंड देम, यानी जो चीज़ आज तक सही लग रही थी वही चीज़ सही के भी वेरिएशंस हो रहे हैं, वो चीज़ फील कर पाता है और देख पाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो मोरल बिहेवियर आज तक का था, यानी इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड में जैसा उसका बिहेवियर था, अब उसका बिहेवियर वैसा नहीं होता, कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर होता है, और वो बिहेवियर वो एडल्टहुड में भी कैरी करता है। सो यही चीज़ आएगी फोर्थ पॉइंट में, देयर मोरल स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड डेज मोरल स्टैंडर्ड्स, यानी बचपन के चाइल्डहुड डेज के जो मोरल स्टैंडर्ड्स थे उससे उनके एडोलेसेंस मोरल स्टैंडर्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आप लिखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट। इसमें 6 पार्ट्स जाएंगे। पहला होगा फैमिली, दूसरा होगा स्कूल, तीसरा होगा पीर ग्रुप यानी फ्रेंड्स, चौथा होगा जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो होगा सोसाइटी, फिफ्थ आएगा एज एंड सिक्स्थ आएगा जेंडर। तो आप फैमिली के अंदर लिखिएगा कि द फाउंडेशन ऑफ मोरल डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन फैमिली। फैमिली में पहला मोरल डेवलपमेंट बच्चे का शुरू होता है फैमिली से, क्योंकि इन्फेंसी में हमने जिस तरह अभी देखा कि उसकी केयर टेकर या उसकी माँ उसकी रोल मॉडल होती है मोरल डेवलपमेंट में, और वो वहीं से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और टॉयलेट ट्रेनिंग जैसे इन्फेंसी में फर्स्ट मोरल डेवलपमेंट का स्टेप होता है, वो भी घर से ही शुरू होता है। इनिशियली his thoughts about moral values are associated with that of his parents, approve and rejects. So ये आता है अर्ली चाइल्डहुड में, जहाँ बच्चे का मोरल वैल्यूज कंप्लीटली या तो प्रेज या पनिशमेंट पे होता है, यानी पेरेंट्स किस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका मोरल डेवलपमेंट होता है। तो फैमिली आती है फर्स्ट फैक्टर में। सेकंड आता है स्कूल। स्कूल का शुरू होता है जनरली लेटर चाइल्डहुड में, जहाँ बच्चे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है अपने फैमिली मोरल वैल्यूज़ और फ्रेंड्स के वैल्यूज़ के अंदर, और वहाँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस फ्रेंड्स को देता है। इसके बारे में हमने लेटर चाइल्डहुड में डिस्कस किया था। तो यहाँ आप लिखिएगा कि चिल्ड्रन लर्न मोरल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर फ्रॉम स्कूलमेट्स, सीनियर्स एंड टीचर्स। Teaching of moral science and moral education helps in their proper moral development. यानी मोरल डेवलपमेंट में स्कूल का जो मोरल साइंस सब्जेक्ट हो या मोरल एजुकेशन सब्जेक्ट्स हो या फिर सेमिनार्स कंडक्ट की जाती हैं स्कूल में, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि बच्चे स्कूल के बारे में, स्कूल से जो चीज़ें सीखते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी स्कूल लाइफ में, स्पेशली इन लेटर चाइल्डहुड, दैन उनकी फैमिली से जो चीज़ें मिलती हैं, और वो चीज़ें उनकी एडल्टहुड तक चलती रहती हैं। जो थर्ड पार्ट आता है वो है पीर ग्रुप यानी फ्रेंड्स ग्रुप। उसमें आप लिखिएगा चिल्ड्रन आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद देयर टीचर्स। रिलेशन विद देम टीचर्स देम गुड एंड बैड। सो फ्रेंड्स का यहाँ ग्रुप का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रहता है कि उन्हीं के इन्फ्लुएंस से वो अच्छी बातें या बुरी बातें सीखते हैं। जैसे हमने लेटर चाइल्डहुड में सीखा कि अगर फ्रेंड ग्रुप सही हो तो वो ऑनेस्टी, चैरिटी, काइंडनेस जैसी चीज़ें सीखते हैं, पर अगर पीर ग्रुप गलत हो तो वो स्टीलिंग जैसी, लाइंग जैसी चीज़ें भी सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट में जाएगा सोसाइटी एंड कल्चर, यानी किस सोसाइटी में वो बढ़ रहा है, उसको कैसा कल्चर मिलता है, वो डिसाइड करता है कि वो कितना सिविलाइज्ड इंडिविजुअल बनता है बड़े होकर। तो इसी को लिखना है कि सोशल एटमॉस्फेयर अराउंड द चाइल्ड अफेक्ट्स मोरल डेवलपमेंट एंड हेल्प्स हिम टू ग्रो इनटू अ सिविलाइज्ड इंडिविजुअल। एज, हमने जिस तरह जाना कि मैच्योरिटी एंड लर्निंग या ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस करती है मोरल डेवलपमेंट को, और वो
बढ़ाती है मोरल डेवलपमेंट को, उसके साथ इंटेलेक्ट का भी डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट को बढ़ाता है। तो यही चीज यहाँ एम्फेसिस दी गई है कि मोरालिटी एंड मेच्योरिटी एंड लर्निंग इन्फ्लुएंसेस मोरल डेवलपमेंट एंड विद ग्रोथ he becomes more tolerant towards certain ideas which he used to reject in his adolescence। यानी कुछ चीजें जो वो एडोलेसेंस में नहीं चाहता था फॉलो करने का, बट अपने एडल्टहुड में वो इसीलिए फॉलो करता है क्योंकि उसमें वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि वो क्यों बनाए गए हैं सोसाइटी में, उसकी कारण क्या है। तो मेच्योरिटी और लर्निंग इन बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है मोरल डेवलपमेंट को। और 6 में आएगा जेंडर। बॉयज आर मोर एग्रेसिव देन गर्ल्स इन केस ऑफ मोरल टोन सेट बाय एल्डर्स एंड ट्राई टू सेट देयर ओन स्टैंडर्ड्स। यानी लड़के जो होते हैं वो अगर जो मोरल वैल्यूज उन्हें बोली जा रही हैं फॉलो करने की और उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा, तो उन चीजों को लेकर वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं रादर देन गर्ल्स, और कोशिश करते हैं कि वो अपनी एक मोरल स्टैंडर्ड बनाएं और उसे ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक लास्ट रिकैप कर देते हैं इस क्वेश्चन का। पहली बात, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज मोरल डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक में जाएगा कि ये लिंक्ड होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ, ये इफेक्टेड होता है लर्निंग, मैच्योरेशन और सराउंडिंग से, और तीसरा होता है ये रिजल्ट करता है मैनर डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल। अब स्टेजेस की बात करेंगे तो इन्फेंसी में उसके जो लर्न्स फ्रॉम फैमिली एंड केयर टेकर, उसका फर्स्ट मोरल डेवलपमेंट होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक आता है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड अदर्स हैव फीलिंग्स। और अर्ली चाइल्डहुड में आप देखेंगे इसमें आएगा पनिशमेंट एंड प्रेज गवर्न्स मोरल डेवलपमेंट। यहाँ वो चाहता है कि वो प्रेज्ड हो, वांट्स टू हेल्प एंड गेट प्रेज्ड, और उसके साथ उसकी अंडरस्टैंड रूल्स आर एब्सोल्यूट, यानी जो रूल्स बड़े बोल रहे हैं वही सही है और उसी को ही वो फॉलो करने की कोशिश करता है। लेटर चाइल्डहुड में फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस ऑन मोरल डेवलपमेंट देखा जाता है। वो फेस करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन उसके घर और फ्रेंड्स के व्यूज के अंदर, और एडोलेसेंस में उसका इनर कॉन्साइंस इन्फ्लुएंस करता है उसका मोरल डेवलपमेंट। वो उसके लिए क्वेश्चंस पूछता है जिन चीज़ों पर उसके कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज होती हैं, और मोरल स्टैंडर्ड्स उसके एडोलेसेंस में डिफरेंट होते हैं जो उसके खुद के चाइल्डहुड डेज में थे। और जो फैक्टर्स इफेक्ट करती हैं मोरल डेवलपमेंट वो होती हैं फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड कल्चर, एज एंड जेंडर। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।